हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स के ऊपर ऑल्दो मैं कहूंगा कि बहुत रिसेंटली मैंने वीडियोस बनाए भी हैं। हर 4-6 दिन में, हफ्ते भर में एक वीडियो आ ही जाता है टाटा मोटर्स के ऊपर। और उसका रीजन भी है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स जो इस समय परेशान है, वो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स परेशान है। और क्यों परेशान है उसका भी रीजन देखिए, ये स्टॉक उठ नहीं पा रहा है, दबा कुचला पड़ा हुआ है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक रैली नहीं दिखा पा रहा है। जबकि शेयर मार्केट ऑल्दो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुका है। तो फिर टाटा मोटर्स क्यों नहीं उठ पा रहा है, इस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि अभी रेपो रेट कट हुआ है, तो इसका इंपैक्ट टाटा मोटर्स पर क्या पड़ सकता है, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी के पास स्टॉक है तो उसे बाई करना चाहिए और बाई कर ले एवरेज करने के लिए, या फिर उसे सेल कर देना चाहिए क्योंकि अभी इस स्टॉक में वो स्पार्क नहीं रहा है, वो दम नहीं रही है। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको बने रहना है लास्ट तक, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो लास्ट डे की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। फ्लैट क्लोजिंग आपको दिख रही है, जबकि शेयर मार्केट ने पूरी की पूरी अच्छी खासी रैली दिखा दी, 1% से ज्यादा की तेजी के साथ साथ क्लोजिंग दिखाई है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने, दोनों ने। तो अब जब शेयर मार्केट यानी कि पूरा मार्केट भाग रहा है, फिर भी टाटा मोटर्स नहीं भाग पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो कहना कि इसका मतलब है कि अब ये नहीं चल पाएगा। देखिए स्टॉक में वो दम नहीं रहा है, हमें इससे पैसा निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में डाल देना चाहिए ताकि हमारे पैसे में अच्छे रिटर्न्स जनरेट हो सके, जो कि सही बात है। क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा है, तो आप चाहेंगे कि अच्छे रिटर्न्स मिले आपको, तभी आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है। तो अब टाटा मोटर्स से क्या पैसा निकालने की जरूरत पड़ रही है, या क्या ये समय आ चुका है कि टाटा मोटर्स से पैसा निकाला जाए, इस बारे में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए देखना, याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 711 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम लोग देखें तो एक रेंज में, ये एक लूप में फंस चुका है इस टाइम पर। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक ने खराब परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि आप देखेंगे कि मिड अप्रैल के आसपास उसने अपना लो बनाया था, 600 के नीचे आ गया था स्टॉक, लेकिन अब 711 पर खड़ा है। और अभी आप देखेंगे कि जून का ही फर्स्ट सेकंड वीक चल रहा है। तो इसका मतलब है कि क्या कह सकते हैं आप कि लगभग इसने 1.5 से 2 महीने में क्या बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए? बिल्कुल दिए, लेकिन क्योंकि आपने काफी ऊपर के लेवल्स पर ले रखा है, इस वजह से आपको ये रिटर्न्स एक तो कम लग रहे हैं। और दूसरी चीज, आप अभी भी निगेटिव में फंसे हुए हैं, निगेटिविटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने इस स्टॉक को उतने अच्छे से एवरेज नहीं किया, क्योंकि आप डर गए, आप पैनिक में आ गए कि ये स्टॉक कभी नहीं चलेगा। तो ये रीजन हो सकता है। बाकी आप कहेंगे कि किस लूप में फंसा है, तो 700 से 740 की रेंज में आप देखिए काफी भटक रहा है। पहले तो 700 क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फिर जब 700 क्रॉस हुआ तो 700 से लेकर 740 की रेंज में फंसा हुआ है। 700 के नीचे नहीं जाता है और 740-45 के ऊपर नहीं जा पाता है। तो करंट प्राइस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 711 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम इसके 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो अभी भी 28% नीचे, यानी कि -28% इसने दिया है 1 साल का रिटर्न। मतलब ऑलमोस्ट अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। इस समय कंसोलिडेशन फेज का सामना कर रहा है, रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है, मैं समझ सकता हूं। और बहुत सारे मोस्टली स्टॉक्स आप देखेंगे उठाकर, तो हमेशा आपको रिटर्न्स नहीं मिलते हैं किसी भी स्टॉक में, लेकिन जब मिलते हैं तो छप्पर फाड़ के मिलते हैं, बंपर रिटर्न्स मिलते हैं। तो वो रिटर्न्स ही ऑलरेडी दे चुका है, आगे देगा या नहीं देगा इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज का सामना कर रहा है, ये हम सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि टाटा मोटर्स की फ्लैट क्लोजिंग, पर मैंने, क्योंकि मैं मार्केट को लगातार सुबह से लेकर शाम तक एनालाइज करता हूं, पूरे टाइम मार्केट में ही रहता हूं, तो मुझे पता है कि ये जो मैंने क्लोजली मॉनिटर किया पूरे के पूरे मार्केट को, तो टाटा मोटर्स पे ही मेरा सबसे ज्यादा फोकस था इस टाइम पर। तो उसी को मैंने देखा, तो आप पाएंगे कि आरबीआई की पॉलिसी के आने तक, आरबीआई पॉलिसी जब तक नहीं आई है मार्केट में, तब तक 1 से 1.5% करेक्ट हो चुका था, यानी कि 1 से 1.5% की गिरावट में 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था टाटा मोटर्स। और इसके बाद अब क्योंकि आपको दिख रहा है क्लोजिंग टाइम फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन मैंने, क्योंकि मार्केट में था मैं उस टाइम पर जब ये स्टॉक भागा है, तो 1 से 1.5% की गिरावट थी। सुबह जब मार्केट ओपन होता है, इसके बाद 1 से 1.5% टूट जाता है टाटा मोटर्स, लेकिन उस पूरे 1 से 1.5% की रिकवरी हो जाती है जब आरबीआई की पॉलिसी आती है और 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो जाता है, रेपो रेट कट, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि रेपो रेट कट का जो इंपैक्ट है वो टाटा मोटर्स पर भी पड़ा, पर क्योंकि हमें क्लोजिंग दिखी तो उसके हिसाब से हमें नहीं लगा कि इतना खास इंपैक्ट इस स्टॉक पर पड़ा है, जबकि ये स्टॉक भी 1 से 1.5% भागा था जब रेट कट की न्यूज निकलकर आई। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या है यहां पर सीन, क्या चल क्या रहा है। कि क्लोजिंग मतलब फ्लैट थी, सब कुछ ठीक है, चलिए मान लेते हैं अभी भी, कि अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या भाग्य, चलिए मान लीजिए आप कह रहे हैं गिरा हुआ था फिर उठ गया, तो ठीक है, सब कुछ अच्छी बात, लेकिन आगे क्या आगे ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगा,
ये सबसे बड़ा सवाल इस समय हो गया है। तो मैं आपको इसमें दोनों पहलू आपको बता दूंगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, और यहां पर है पॉजिटिव्स और निगेटिव। तो दोनों चीजें मेरा आपको बताना काम है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बताकर मैं आपको भ्रमित नहीं कर सकता हूं। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि अगर आप कोई भी बाय या सेल कॉल ले रहे हैं तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं सारी की सारी चीजें आपको अगर बाय या सेल वाली भी बता रहा हूं तो अपने पर्सनल ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। बाय या सेल कॉल नहीं दे रहा हूं, बाय या सेल रेटिंग नहीं दे रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव टाटा मोटर्स के समझ लेते हैं, इसके बाद आपको बहुत आसानी हो जाएगी बाय या सेल करने में या फिर होल्ड करने में भी। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव है कि सबसे सस्ता ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बहुत सस्ता है, अपने इसके पूरे इंडस्ट्री के पीई से बहुत सस्ता नजर आता है और मोस्टली ये सस्ता ही दिखता है, लेकिन हमेशा नहीं दिखते। देखिए जो भी सस्ते स्टॉक्स होते हैं कभी ना कभी वो भी ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और कभी ना कभी उनमें बहुत अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है, क्योंकि जब बड़े इन्वेस्टर्स की नजर उस पर पड़ती है, जब बड़े इन्वेस्टर्स उसको उठाना स्टार्ट करते हैं, पंप करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें टाटा मोटर्स का नाम आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने पूरे सेक्टर का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे सस्ता स्टॉक कौन है? टाटा मोटर्स। नाम याद रखना और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। दूसरी बात करते हैं, इंडिया यूके की जो फ्री ट्रेड डील है उसका इसे बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि जेएलआर सेगमेंट इसे मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूके में करता है ये, और यूके से इंपोर्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि वहां से एक्सपोर्ट होगा, हमारे देश में इंपोर्ट होगा। और इसका फायदा इंडिया यूके ट्रेड डील का इसको बहुत अच्छा मिलने वाला है टाटा मोटर्स को। तो ये भी एक पॉजिटिविटी में आएगा, ये भी एक प्रकार की पॉजिटिव न्यूज है हमारी टाटा मोटर्स के लिए। नेक्स्ट बात करें तो हाईएस्ट ईवी मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर ईवी का मार्केट शेयर, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का मार्केट शेयर किसी के पास है तो वो है हमारा टाटा मोटर्स। और क्योंकि आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन दिखेगा 10 से 15 सालों में, तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट मार्केट शेयर इसने कैप्चर कर रखा है वो इसको बहुत ज्यादा आगे चल के फायदेमंद होने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप टाटा ग्रुप का ये स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। तो इस वजह से आपको इस स्टॉक पर भरोसा करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मतलब ये नहीं लगेगा आपको कि अरे टाटा मोटर्स है खराब कंपनी, ये बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी कभी बंद नहीं होगी, कंपनी अपनी एडी से चोटी का जोर लगा देगी कंपनी की ग्रोथ में, तो आपको इसमें ज्यादा ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप है हमारे देश का टाटा ग्रुप। तो टाटा मोटर्स हमारी टाटा ग्रुप की कंपनी। नेक्स्ट की अगर बात करें तो रेट कट, ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है और टाटा मोटर्स के लिए भी पॉजिटिविटी है। पूरे मतलब देखिए मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, तो लेकिन टाटा मोटर्स के लिए ये खास पॉजिटिव न्यूज बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब रेट कट होता है, रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट से, तो रेट कट होने के बाद होता क्या? होता यह है कि लोन बहुत सस्ते हो जाते हैं। सीधी सी बात है, देखिए रेट कट होगा तो लोन बहुत सस्ते होंगे, और जब लोन बहुत सस्ते होंगे तो ज्यादातर लोग जो है वो खरीदारी करने की तरफ दौड़ते हैं कि लोन सस्ता मिल रहा, चलिए लोन में ले लेंगे कुछ भी। तो जब कुछ भी लेने जाते हैं तो सबसे पहले आदमी लग्जरी की तरफ दौड़ता है, और लग्जरी में सबसे पहले जो इंसान की सोच होती है कि क्या लेना है, हमें कार लेनी है। अब कार लेनी है क्योंकि मार्केट इस समय किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ईवी में आज भी हाईएस्ट मार्केट शेयर टाटा मोटर्स का है। तो जब कार लेने के लिए जाएंगे और ईवी गाड़ी अगर खरीदने की तरफ कोशिश करेंगे तो टाटा मोटर्स को इसका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जो ये 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ है, जिसकी वजह से लोन में बहुत ज्यादा अच्छाई है कि लोन बहुत सस्ते हो गए, और लोन जितने ज्यादा सस्ते हो जाएंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे कि लग्जरी, यानी कि लग्जरी आइटम्स, यानी कि कार्स की सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब कार की सेल्स इंक्रीज होगी तो टाटा मोटर्स की भी सेल्स इंक्रीज होगी। और टाटा मोटर्स के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर ईवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स बढ़ेंगी, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? टाटा मोटर्स का। तो याद रखना रेट कट का बहुत अच्छा इंपैक्ट और बहुत अच्छा फायदा टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। भले ही हमें डायरेक्टली ना दिखे, लेकिन इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन आपको वर्क करते हुए, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए टाटा मोटर्स नजर आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो पीवी और सीवी, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स को ये लोग अलग करने वाले हैं। डीमर्जर की न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है और ये प्रोसेस ऑलरेडी वर्क कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है। कब अलग हो जाएगा वो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि इसी साल के एंड में आपको अलग होते हुए नजर आ जाए, ऐसा न्यूज निकल कर आई थी। तो क्योंकि अब ये डीमर्जर हो रहा है, तो डीमर्जर का भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा कि आपके पास अब दो स्टॉक हो जाएंगे टाटा मोटर्स के एक तरीके से। लेकिन कोई एक अगर सेगमेंट भी एक काम करेगा, कोई एक सेगमेंट भी, यानी कि पीवी या फिर सीवी कोई भी अच्छा कर जाए परफॉर्मेंस, तो भी आपका प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। अभी क्या एक अच्छा करता है खराब, तो स्टॉक वर्क नहीं कर पाता, स्टॉक में गिरावट बनी रहती है, स्टॉक इसीलिए लूप में फंसा हुआ निकल नहीं पा रहा। पर जब अलग हो जाएंगे, डीमर्जर हो जाएगा इनका,
तब दोनों ही सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और एक जो कोई अच्छा परफॉर्म करेगा ज्यादा तो उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगा, दूसरे की वजह से उसका परफॉर्मेंस दबेगा नहीं। ये चीज बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए आपको फ्यूचर में टाटा मोटर्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की दम रखता है, ये डीमर्जर वाली न्यूज की वजह से भी और डीमर्जर की वजह से। नेक्स्ट बात करें तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कम डेप्ट है, और कंपनी का जो आगे का प्रोसेस है वो भी यही है कि अपने आप को डेप्ट फ्री करना, डेप्ट खत्म करने की कोशिश कर रही है कंपनी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि मोस्टली आप पाएंगे निफ्टी 50 कंपनियां जितना डेप्ट भर सकती है उतना डेप्ट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा डेप्ट कंपनी है। पूरी मार्केट में आप चले जाइए जो बहुत ज्यादा कंपनियों के ऊपर डेप्ट रहता है, और जिन कंपनियों पर कर्जा ज्यादा रहता है वो मुझे कम पसंद आती है, और कंपनी पर कर्जा कम है टाटा मोटर्स पर, तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है इसके लिए। ये सारी तो थी पॉजिटिव न्यूज। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ निगेटिव न्यूज, क्योंकि कुछ निगेटिविटी भी इस समय आगे चल के हो सकता है कि ये निगेटिविटी दूर हो जाए, लेकिन अभी जो निगेटिविटी है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, बता देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला जो रिस्क है, सबसे पहले जो निगेटिविटी है वो है ट्रंप के टैरिफ का रिस्क, क्योंकि जेलआर सेगमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंपोर्ट होता है हर जगह, यानी कि एक्सपोर्ट करता है यूके से, यूके में ही मोस्टली इनका मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब जब यूके से एक्सपोर्ट होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी क्योंकि बढ़ चुकी है ऑलरेडी, हम सबको पता है, और यूके के ऊपर सबसे बड़ा टैरिफ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी टैरिफ प्रॉब्लम है तो चाइना के ऊपर, लेकिन यूके भी उन्हीं लिस्ट में आता है अमेरिका के लिए। तो जो टैरिफ वॉर चल रही है, जो टैरिफ प्रॉब्लम चल रही है, और इस समय ट्रंप इसको लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो टैरिफ प्रॉब्लम है इसकी वजह से इनकी सेल्स पे फर्क आएगा, जेलआर की सेल्स में खास करके फर्क आएगा, जो प्रॉब्लम काफी चलकर आगे फेस करनी पड़ सकती है। ऑल्दो अभी कुछ कंफर्म नहीं, देखिए हो सकता है ट्रंप का मूड का बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते, ट्रंप के ऊपर काफी कुछ चीजें, लेकिन क्योंकि अभी टैरिफ का रिस्क चल रहा है, टैरिफ वाली प्रॉब्लम चल रही है, तो जेलआर सेगमेंट यानी कि सीधा सीधा टाटा मोटर्स पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, वो भी निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो ईवी सप्लाई चेन में कमी आ रही है, चाइना की तरफ से कमी आ रही है, क्योंकि जो ईवी कंपोनेंट्स है मोस्टली आप देखेंगे तो चाइना ही इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। तो ईवी का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो आप कह सकते हैं कि ज्यादातर कंपोनेंट्स चाइना से ही हर जगह हर देश में जाने की कोशिश करते हैं या जाती है। तो चाइना क्या कर रहा है, उनकी सप्लाई को कम कर रहा है या फिर बंद करने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे करके उसको अपने लिए क्या करा, क्योंकि हम सबको पता है कि आगे चल के आने वाला समय ईवी का टाइम है, और इस बारे में सबसे पहले अगर इंडिया में किसी ने बात की है या कहा है कि ईवी कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन में कमी आ रही है, वो टाटा मोटर्स कंपनी है, और किसी कंपनी ने अभी तक कमी या इसको एक निगेटिव इंपैक्ट की तरह यूज नहीं किया है, जबकि टाटा मोटर्स ने साफ कहा है कि इसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, और आगे चल के और बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है अगर इस सप्लाई को बढ़ाया नहीं गया या इस सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ऑल्दो मैं कहूंगा कि एक बार इस पर बात कर चुके हैं एलॉन मस्क भी कि चाइना काफी हद तक डंप कर रहा है चीजों को, जिसकी वजह से ईवी की मार्केट शेयर ज्यादा ले सके चाइना, ऐसे कुछ ट्राई कर रहा है। और ऑब्वियस बात है कोई भी देश अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहां पर दूसरी कंपनीज को और दूसरे देश को उसकी वजह से नुकसान हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो वो मैं बता रहा था आपको कि ये एक निगेटिव इंपैक्ट है कि अगर ईवी की सप्लाई चेन में कमी आती है तो टाटा मोटर्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो इसकी मेन चीज है, जो इसकी खासियत है टाटा मोटर्स की, वो क्या है कि ईवी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होल्ड करता है इंडिया के अंदर, तो आगे आने वाला समय भी ईवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से अगर इसकी सप्लाई चेन ही कम हो जाएगी, इनकी डिमांड मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वही कम हो जाएगी, तो कैसे डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे ये लोग, ये आप चीज समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आगे आने वाले समय में, अभी नहीं लग रहा है इतना बड़ा निगेटिव इंपैक्ट, लेकिन फ्यूचर में बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर इसको जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन नहीं लिया गया और इसे ठीक नहीं किया गया। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूं, टाटा मोटर्स की सेल्स भी घटती हुई नजर आ रही है। जी हां, घट रही है सेल्स, बहुत बड़ी अमाउंट से नहीं घट रही, लेकिन घट रही है, सेल्स घट रही है अभी हाल फिलहाल देखते हुए, तो ये भी एक निगेटिव इंपैक्ट है। और लास्ट चीज की बात करूं, मार्केट शेयर भी इंडिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट शेयर है लगभग 13% के आसपास है, जो कि मैं कहूंगा कम है। अभी इसे बहुत ज्यादा अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा तो काफी प्रॉब्लम और इसे फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन गिरती हुई सेल्स के साथ तो ये मार्केट शेयर नहीं बढ़ा सकता, पर क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि आगे आने वाला टाइम ईवी का है, और ईवी में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है, टाटा मोटर्स का है, तो मार्केट शेयर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे 10 से 15 साल बाद आप देखेंगे तो काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा टाटा मोटर्स का। और यहां से ये स्टॉक भी अगर, क्योंकि मार्केट शेयर इसका बढ़ा और ईवी में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आप पाएंगे कि टाटा मोटर्स यहां से आपको 10, 20, 50 गुना होता हुआ भी दिख सकता है। कोई दो राय नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि एक सस्ता स्टॉक भी है, ऑलरेडी आपको मैं चीजें बता चुका हूं। तो अब बारी है वीडियो को लगभग एंड करने की, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपके पास कुछ
नेक्स्ट ओपिनियन है, कुछ बेहतर ओपिनियन है, आप कुछ जानते हैं जो मैं मुझसे साथ मिस हो गया टाटा मोटर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा और मुझसे कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट करने की कोशिश करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो लाइक किए बिना कहीं मत जाया करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर मेरे थ्रू वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं। तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।